नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी यानी बुध के बारे में। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार मरकरी के कौन कौन से कारक तत्व बताए गए हैं और ये क्या क्या सिग्निफाई करता है। मरकरी सिग्निफाई एजुकेशन, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। ये विद्या और बुद्धि का कारक है। मरकरी सिग्निफाई स्पीच एंड कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन, चाहे वो बोलचाल हो, लेटर के फॉर्म में, ईमेल, मैसेजिंग, इन सभी का संबंध मरकरी से ही बताया गया है। एजुकेशन में मरकरी का संबंध मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स के साथ बताया गया है। तो कुंडली में अगर इंसान का मरकरी स्ट्रांग है तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, वो इंटेलिजेंट होगा, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अच्छी होंगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। वो इंसान टीचिंग, अकाउंट्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, जर्नलिज्म, राइटर या पोइट जैसे प्रोफेशंस के अंदर हो सकता है। मरकरी का संबंध हमारी रिश्तेदारी, रिलेटिव्स, फीमेल सिबलिंग, बहन, मामा, माँ का भाई, इनसे भी बताया गया है। तत्वों के आधार पर अगर देखें तो मरकरी का संबंध अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व से बताया गया। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का ही संबंध मरकरी से बताया गया है। मरकरी हमारे नर्वस सिस्टम और स्किन को भी सिग्निफाई करता है। तो अगर कुंडली में मरकरी वीक है तो इंसान के नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको स्किन डिजीज हो सकती है। मरकरी ऑल्सो सिग्निफाई हैंड राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशंस को संभाल करके रखना, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखना, यह भी मरकरी की एक सिग्निफिकेशन है। मेमोरी, याददाश्त, तो कुंडली में अगर मरकरी स्ट्रांग है तो इंसान की याददाश्त अच्छी होगी, और वहीं अगर मरकरी वीक है तो इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है। मरकरी का संबंध हमारे सेंस ऑर्गन और सेंसेस से भी बताया गया, यानी कि हमारी 5 इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आईसाइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। और हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इनमें से आईसाइट का संबंध वीनस से बताया गया। आंखों की बात हम पहले ही देख चुके हैं कि राइट आई सन और लेफ्ट आई मून सिग्निफाई करता है। बाकी चारों इंद्रियां, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच का संबंध मरकरी से बताया गया। तो कुंडली में अगर मरकरी स्ट्रांग है तो इंसान का अपने स्पीच के ऊपर कमांड होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। कुंडली में मरकरी अगर वीक हो जाता है तो इन्हीं सेंस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे तुतलाना, स्टैमरिंग, हियरिंग इश्यूज, बहरापन, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, और भी प्रकार के स्किन डिजीजेस होते हैं। इन सभी का संबंध मरकरी से ही बताया गया है। गुणों के आधार पर अगर देखें तो मरकरी राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी की डायरेक्शन नॉर्थ, कलर ग्रीन यानी हरा। भोजन में इसका संबंध हरी मूंग दाल और हरी सब्जियों से बताया गया। इन सभी चीजों का उपयोग रेमेडीज के तौर पे वास्तु दोष को जानने और उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। प्लैनेट के साथ कुंडली में भाव और राशियां भी बताई गई। भाव यानी हाउसेस, राशियां यानी साइन। इन भाव और राशियों के भी अपने अपने कारक तत्व हैं। तो एक प्लैनेट कुंडली के किस भाव में बैठा है और उस भाव में कौन सी राशि है, इससे यह पता चलता है कि कुंडली में वो प्लैनेट स्ट्रांग है या वीक। और प्लैनेट इन्हीं भाव और राशि के कारक तत्व के साथ मिलकर के ही अपने रिजल्ट देगा। अपने आने वाले वीडियोस के अंदर हम भाव और राशियों के कारक तत्व के बारे में भी जानेंगे। अभी हम अपने इन वीडियोस के अंदर प्लैनेट्स के कुछ बेसिक कारक तत्व के बारे में ही जान रहे हैं। आज के लिए इतना ही।
अपने अगले वीडियो में हम जुपिटर यानी बृहस्पति के बारे में जानेंगे। नमस्कार।